हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेदरिंग के अंदर। मैकेनिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है एंड सबके अंदर बहुत सारे टाइप्स है। तो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेदरिंग प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो 3 पार्ट में हमने मेनली इसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल। ऑल आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, बायोकेमिकल प्रोसेस वेदरिंग, जो सब कुछ है सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू आइसोलेट वन प्रोसेस फ्रॉम द अदर। तो प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट है एक दूसरे को अलग करना। ठीक है, नो केमिकल वेदरिंग टेक प्लेस विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस को छोड़ के कोई भी केमिकल वेदरिंग नहीं हो सकता है। सेम फिजिकल वेदरिंग भी विदाउट केमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय थर्मल एक्सपेंशन डज नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ द केमिकल प्रोसेस। तो सब कुछ यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। जो फिजिकल वेदरिंग है, जो केमिकल वेदरिंग है, बायोकेमिकल वेदरिंग है, सभी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो बहुत सारे लिमिटेशन है यहाँ पे, तो उसको देख के भी इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं वेदरिंग को। क्या क्या? एक है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोकेमिकल वेदरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? डोमिनेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का जो सब एजेंट है उसके ऊपर बेस करके हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो एजेंट क्या क्या है पहले देखते हैं। तो वेदरिंग एजेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वेदरिंग जो एजेंट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट, दूसरा है केमिकल वेदरिंग एजेंट एंड थर्ड है बायोकेमिकल वेदरिंग एजेंट। तो फिजिकल वेदरिंग का जो सब टाइप्स है फिजिकल वेदरिंग का, वो कौन कौन से एजेंट के ऊपर डिपेंड करके होता है। एक है मॉइस्चर एंड वाटर, फ्रॉस्ट, इंसुलेशन एंड विंड। ये जो 4 एजेंट है वेदरिंग का, जो क्लाइमेटिक एजेंट है, तो इसके ऊपर बेस करके मेनली फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो होता है। तो एट फर्स्ट मॉइस्चर एंड वाटर के द्वारा कैसे वेदरिंग होता है। जैसे वाटर, जब कोई एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक है जिसके अंदर जॉइंट एरिया है, उसके अंदर से वाटर उस जगह पे उस जॉइंट एरिया से वाटर अंदर चले गए हैं एंड वहां पे वाटर जमा होके रह गया है। बाद में जब टेम्परेचर वहां पे ड्रॉप करेगा नाइट के टाइम पे, तब क्या होगा, वो वाटर वहां पे फ्रीज हो जाएगा एंड ये बर्फ हो जाएगा एंड प्रेशर में आके क्या होगा, ये जो जॉइंट था इस जॉइंट से वो क्रैक हो जाएगा। इस इमेज में अगर हम देखेंगे, वाटर पहले जॉइंट के अंदर जा रहा है, उसके बाद वो बर्फ बन गया है, यहाँ पे ठंड हो गया है, फ्रीज हो गया है एंड उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ है। मतलब यहाँ से ब्लॉक जो है टूट गया है, रॉक टूट गया है एंड वेदरिंग यहाँ पे हुआ है। तो मॉइस्चर के द्वारा ऐसे फिजिकल वेदरिंग हो सकता है। इंसुलेशन के द्वारा भी यहाँ पे वेदरिंग होता है। दिन में क्या होता है, सनरेज की वजह से ये आउटर पार्ट जो है रॉक का, तो वो एक्सपेंड करता है क्योंकि ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है एंड हल्का हो जाता है, तो ये एक्सपेंड करता है। रात में ठंड होता है तो कंट्रैक्शन होता है। प्रोसेस बहुत टाइम से चलता होता है कि एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ये चलता रहता है एंड उसकी वजह से रॉक का ऊपर का जो लेयर है वो टूट जाता है। ऐसे टूट के वो नीचे ऐसे गिर जाता है। तो ऐसे करके फिजिकल वेदरिंग हो सकता है। तो सन रेज एंड इंसुलेशन ये भी एक एजेंट है। इसके अकॉर्डिंग भी हमने वेदरिंग को यहाँ पे डिवाइड किया है। इसमें भी अगर हम देखेंगे जो इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ऊपर से सनरेज आ रहा है एंड नीचे जो प्रेशर है, लोडिंग का जो प्रेशर है, उसकी वजह से ये एरिया क्रैक हुआ है यहाँ पे एंड ये छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये गया फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग का एजेंट। तो विंड के द्वारा भी हो सकता है ये। इंसुलेशन, फ्रॉस्ट, मॉइस्चर एंड वाटर, विंड के द्वारा बहुत ज्यादा तेज विंड अगर उस जगह पे है, हवा बहुत तेज वहां पे बह रहा है, तो उस जगह का भी रॉक का ऊपर का पार्ट ऐसे करके टूट सकता है। तो ये सब है फिजिकल वेदरिंग का जो एजेंट है वो। अब देखते हैं केमिकल वेदरिंग का एजेंट क्या क्या है। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन जो है
टाइप्स ऑफ वेदरिंग हम जब देखेंगे, ऑक्सीडेशन एक है, कार्बोनेशन एक है, हाइड्रेशन एक है, तो ये सब जो है ये सब चीज के द्वारा कंट्रोल होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, इन सब के साथ आके ये रॉक जो है यहाँ पे चेंज होता है। बायोकेमिकल वेदरिंग के अंदर वेजिटेशन, एनिमल, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब है सॉइल के अंदर रहता है, उन सब के द्वारा वेदरिंग होता है। वेजिटेशन कवर कितना है एंड कितना नहीं है, किस जगह पे वेजिटेशन कवर ज्यादा है, किस जगह पे वेजिटेशन कवर नहीं है, इन सब के ऊपर डिपेंड करके ये बायोकेमिकल वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, पानी पहले आया है यहाँ पे, इवेपोरेशन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद सनरेज के द्वारा यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है एंड पानी यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया है एंड उसके अंदर का जो सॉल्ट है यहाँ पे रह गया है एंड उसके थ्रू ये एरिया ब्रेक हुआ है। तो ये भी एक केमिकल वेदरिंग के वजह से हुआ है ये एरिया। एंड प्लांट रूट एक्शन के द्वारा ये लैंड एरिया के अंदर प्लांट का रूट जो है बहुत दूर तक ऐसे करके गया है एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये लैंड एरिया जो है, रॉक जो है यहाँ पे टूट गया है। इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो प्लांट रूट एक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले यहाँ पे सीड्स जो है कलेक्ट हुआ है क्रैक के अंदर, रॉक के अंदर जो सब क्रैक जॉइंट ये सब रहता है वहां पे सीड मतलब यहाँ पे जमा हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेड़ पौधे ये सब डेवलप किया है एंड उसका जो रूट है धीरे धीरे रॉक के अंदर गया है एंड उसके अकॉर्डिंग ये एरिया यहाँ पे मतलब टूट गया है। तो वेदरिंग का प्रोसेस ऐसे हुआ है। एनिमल एक्शन अगर देखते हैं, छोटा छोटा ऐसे एनिमल के द्वारा भी यहाँ पे वेदरिंग होता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब इसके अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहते हैं, तो रॉक के अंदर सॉइल के अंदर उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा अंदर से वो ब्रेक करता है रॉक्स को। तो ऐसे करके सभी जो एजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके ही वेदरिंग को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखते हैं अब क्या क्या है। Thus weathering are divided on the basis of weathering agent। तो weathering agent क्या क्या है वो हमने अभी डिस्कस किया। विंड है, इंसोलेशन है, सनरेज है, वाटर है, मॉइस्चर है, फ्रॉस्ट है, इन सब के द्वारा वेदरिंग जो है होता है। एंड केमिकल वेदरिंग के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के द्वारा होता है। बायोकेमिकल वेदरिंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, वेजिटेशन इन सब के द्वारा होता है। तो इन ये सब जो वेदरिंग एजेंट है इसके ऊपर बेस करके 3 मेजर टाइप में हमने वेदरिंग को यहाँ पे डिवाइड किया है। एक है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड है बायोकेमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर मेनली क्या क्या है, एक है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट एंड एक्सफोलिएशन और ओनियन वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड। एंड केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, सॉल्यूशन है, हाइड्रेशन, चिलेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब जो केमिकल एजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके ये टाइप्स जो है यहाँ पे किया गया है। एंड बायोटिक वेदरिंग के अंदर प्लांट वेदरिंग, एनिमल वेदरिंग, बायोकेमिकल वेदरिंग एंड एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग। एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग मेनली मैन मेड है, लोगों के द्वारा जो सब वेदरिंग होता है वो। तो इतने सारे टाइप्स में हमने वेदरिंग को यहाँ पे क्लासिफाई किया है। तो सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग को एंड एक एक करके केमिकल एंड बायोकेमिकल सबको हम कवर करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। मेनली आज हमने एजेंट ऑफ वेदरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया एंड टाइप्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी एंड मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।